वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ ने फिर संसद को इतिहास और वर्तमान के इस संगम पर खड़ा कर दिया है। 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक ऐतिहासिक बहस शुरू हुई, जो सिर्फ एक गीत सभा नहीं बल्कि देश की आत्मा, आज़ादी के संघर्ष, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय पहचान पर एक सामूहिक चिंतन थी। 150 साल पुराने वंदे मातरम के इतिहास, उसके महत्व और आज के भारत में उसकी भूमिका पर चर्चा के लिए पूरे 10 घंटे का वक्त तय किया गया। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उनके बाद कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे, जिसमें विपक्ष भी शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर शुरुआत करते हुए कहा, हमारे लिए गर्व की बात है कि इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। मैं आप सभी का आभार करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जिस मंत्र, जिस जय घोष ने देश के आज़ादी के आंदोलन को ऊर्जा, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था। पीएम मोदी ने कहा, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये स्वतंत्रता आंदोलन का उत्थान मंत्र था, जिसने तत्कालीन भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि जब वंदे मातरम की 50वीं वर्षगांठ आई थी, तब भारत उपनिवेश के अधीन था और जब सो भी आई तब देश आपातकाल की पीड़ा झेल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि 1937 में तत्कालीन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वंदे मातरम से कुछ चंद हटा दिए थे, जिसके चलते उसका मूल स्वरूप कमजोर हुआ। इस चर्चा से सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हुई, देश की वर्तमान और भविष्य की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दिशा पर भी बहस चली। कई सांसदों ने मांग की कि वंदे मातरम को युवाओं, छात्रों और देश के भविष्य निर्माताओं तक पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें अपनी विरासत का एहसास हो और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत बने। इस 10 घंटे की चर्चा में सदन ने वंदे मातरम का इतिहास, उसकी चुनौतियां, मौजूदा संवेदनाओं और भविष्य की दिशाओं पर खुलकर विचार किया। ये दिखा दिया कि आज भी ये गीत केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा, पहचान और विविधता का प्रतीक है। लेकिन यह बहस देश को आत्मनिरीक्षण और एक नए राष्ट्रीय संवाद की ओर ले गई।